कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स एपिसोड नंबर 1 में हमने देखा विल और शैल को। आई एम श्योर कि आपने उस एपिसोड को पूरा देखा है और थैंक्स फॉर द वंडरफुल रेस्पॉन्स। और इसको देखते रहिए क्योंकि हमारी इंफॉर्मेशन काफी यूनिक है, काफी आउटस्टैंडिंग है और काफी अबंडेंट भी है। आज कॉमन ग्रामेटिकल एरर्स एपिसोड नंबर 2 में मैं प्रदीप कुलकर्णी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडो ऑक्सफोर्ड इंपेक्स इंग्लिश एकेडमी में। आज की जो दो पॉसिबल एरियाज है, दो पॉसिबल डिमेंशंस हैं इंग्लिश के जिसमें हम कॉमनली मिस्टेक कर सकते हैं, वो है कैन और एक है कुड। कैन और कुड को आप अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि कैन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कुड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कैन और कुड किस लिए आता है, हम एक्चुअली उसका पर्पस क्या होता है इस्तेमाल करने का। यहां पर अगर आप देखते हो बिल्कुल हेडिंग पे ही यहां पर भी, तो दोनों में भी एक बात जो कॉमन है वो है कि आप एक्सप्रेस करते हो तीन डायमेंशंस को, आप तीन एरियाज को एक्सप्लोर कर सकते हो कैन और कुड में। एक होती है कि आप अपने योग्यता के बारे में बता सकते हो जिसे हम एबिलिटी कहते हैं, हम कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं जिसको हम क्षमता कहते हैं, और हम पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते हैं जिसे हम संभावना कहते हैं। यहां पर भी सेम बात, यहां पर हम अपनी योग्यता, अपनी क्षमता और अपनी या फिर किसी भी चीज की संभावना के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि एबिलिटी को आप नाप नहीं सकते हैं लेकिन कैपेसिटी को आप नाप सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट या टेंसेस का एक सेपरेट वीडियो हम आप लेकर आएंगे जिसमें आपको टेंस बहुत ही डिटेल्स में और बहुत ही क्लासिफाइड वे में और क्लासिकल वे में एबंडेंस के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन अभी उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, हमारा अभी पर्पस है कैन और कुड को ठीक से सीखने का। देखिए कैन आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और कैन का मतलब क्या होता है आप देखिए, कैन के बाद आता है वर्ब फॉर्म V1 और यहां पर हम सारे सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगुलर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। मतलब आई, यू, दे, ही, शी, इट, कुछ भी हो सकता है, कैन में हर सब्जेक्ट आ सकता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कुड में भी आप V1 फॉर्म इस्तेमाल करोगे और सारे सब्जेक्ट्स का प्रयोग आप कर सकते हो। आई है, वी है, दे है, शी है, यू है, दीज है, दोज है, दिस है, दैट है, आप किसी भी सब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। कैन प्लस V1, कुड प्लस V1, और आप यहां पर किन्हीं भी सब्जेक्ट्स का प्रयोग कर सकते हो। यहां पर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप देख सकते हैं कि जब हम कैन के बारे में बात करते हैं तो यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नाउ एंड फॉर एवर। देखिए जैसे आपने कैन में कोई सेंटेंस बनाया, जैसे आपने कैन में कोई सेंटेंस बोला तो उसका टाइम से कोई रिलेवेंट नहीं होता, वो अभी भी सत्य होता है और वो नित्य होता है। सत्य होता है और नित्य होता है, इसका मतलब वो अभी भी लागू पड़ता है, अभी भी रेलेवेंट होता है, अभी भी प्रासंगिक होता है और कभी भी प्रासंगिक होता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आई कैन स्विम, अगर मैं तैर सकता हूं तो वो अभी भी प्रासंगिक है। अभी मुझे आप पानी में फेंक दो तो मैं तैर सकता हूं, या फिर आप मुझे कभी भी पानी में फेंक दो तो मैं तैर सकता हूं क्योंकि मेरा स्किल है, और अगर मेरे अंदर कोई स्किल है तो वो अभी भी प्रासंगिक है, कभी भी प्रासंगिक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नाउ एंड फॉर एवर। इसके टिप्स को देख लो क्योंकि हर एक हेल्पिंग वर्ब जब हम पढ़ा रहे हैं आपको, मॉडल ऑक्सिलरी से खास करके जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम आपको टिप्स भी दे रहे हैं। यहां पर जैसे जैसे लोग बदलेंगे, क्योंकि देखियो हिंदी में एक जो प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वो ये है कि सामने वाला आदमी जैसे जैसे बदलता है ना तो उसके हिसाब से आपको प्रोनाउंसिएशन भी बदलना पड़ता है। जैसे मैं कर सकता हूं, अगर मैं लड़की हूं तो मैं कर सकती हूं, लेकिन अगर मान लो कि थर्ड पर्सन के बारे में बात कर तो कर सकता है, और थर्ड पर्सन लड़की तो कर सकती है। सामने वाले का तो हम क्या बोलते हैं, कर सकते हो, और वही अगर लड़की हो तो हम बोलते हैं कर सकती हो। तो कर सकता हूं, कर सकते हैं, कर सकती हो, इस तरह से जैसे जैसे सामने वाला व्यक्ति बदलता है तो हमारे प्रोनाउंसिएशन भी बदल जाते हैं। उस हिसाब से हमने टिप्स को यहां पर एडजस्ट किया है, और आप देख सकते हैं यहां पर जो हर जगह जो आपको कर नजर आ रहा है, हर जगह पर आपको कर नजर आ रहा है, कर कर कर, तो यहां पर आपको वर्ब लगाना है कोई भी। जैसे आप लगा दो देख, तो देख सकता हूं, देख सकती हूं, देख सकते हैं, देख सकती हैं, देख सकता है, देख सकती है, देख सकती है, देख सकती हो, या फिर देख सकते हो। तो जैसे जैसे सामने वाला व्यक्ति बदलेगा तो आपका भी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल बदल जाएगा। आई एम श्योर आपको कैन समझ में आ गया। यहां पर आप देखिए कुड के बारे में अगर हम बात करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है, तो यहां पर काम खत्म, बात खत्म, डन एंड डन फॉर एवर। जो काम आपका हो गया, मतलब जो आप जिस काम को आपने मुकम्मल कर दिया, जिस काम को आपने पूरा कर दिया, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं है, अब वो प्रासंगिक नहीं है। आप में इतनी योग्यता थी, आप में इतनी क्षमता थी, आप इतनी संभावना थी कि आप उस काम को आपने कर दिया या नहीं किया, लेकिन अभी वो फिलवक्त प्रासंगिक नहीं है, फिलवक्त तो रेलेवेंट नहीं है। तो वहां पर हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको मैं टिप्स में समझा देता हूं, टिप्स में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा।
यहां पर है कर सका, कर सके, कर सकी। अब यहां पर आप एक वर्ब लगा के देखिए क्या करना है। जैसे देख, देख सका, देख सके, देख सकी। अब कुछ लोग सका बोलते हैं तो कुछ लोग पाया बोलते हैं। देखिए इंडिया में बहुत जगह, बहुत वाइब्रेंट देश है हमारा, बहुत डाइवर्स देश है, तो यहां पर अलग अलग लोग अलग अलग तरह से हिंदी बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कर सका, कुछ लोग बोलते हैं कर पाया, लेकिन सका बोलो या फिर पाया बोलो, वहां पर आपको लगाना तो कुड ही है, राइट। जैसे मैं नहीं जा सका, मैं नहीं जा पाया, दोनों ही बात एक ही है, लेकिन दोनों में वो क्या हो जाएंगे, कुड में एडजस्ट हो जाएंगे। जैसे कोई भी काम जा सका, जा पाया, जा सके, जा पाए, जा सकी या फिर जा पाई। इसके एग्जांपल्स को देखते हैं, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और भी काफी क्लियर हो जाएगी। देखिए कैन और कांट के एग्जांपल्स हमने दिए हैं यहां पे। आई कैन सक्सीड इन लाइफ, मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। अब मुझे भरोसा है तो कभी है, अभी भी है, कभी भी है। अगर मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं तो ये मेरा भरोसा है, और मेरे में इतनी योग्यता है कि मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। और अगर मुझे ये मेरे में योग्यता है, मुझे भरोसा है, तो कब है, अभी भी है, कभी भी है। मैं जिंदगी में कामयाब हो सकता हूं। आप इसके टिप पर ध्यान दीजिए, सकता हूं। अनंत कैन वॉक फास्ट, अनंत तेज चल सकता है। तो अनंत में इतनी योग्यता है कि अनंत तेज चल सकता है। माई ब्रदर कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, देखो मेरा भाई अनेक भाषाएं बोल सकता है, मल्टीपल एक से ज्यादा। मेरा भाई अनेक भाषाएं बोल सकता है, उसमें यह योग्यता है। और अगर उसमें योग्यता है तो उसका समय से कोई संबंध नहीं है, अभी भी योग्यता है, कभी भी योग्यता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आई कांट बियर डिसऑनेस्टी, मैं बेईमानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं किसी की बेईमानी को बर्दाश्त कर सकूं। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि मैं बेईमानी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। गवर्नमेंट कांट हेल्प एवरी सिटीजन, सरकार हर नागरिक की मदद नहीं कर सकती है। करेक्ट ही है ना, हर नागरिक की मदद कैसे कर सकती है, राइट। कुछ नागरिक छूट जाते हैं और नागरिकों को खुद को भी अपनी मदद करनी चाहिए। तो सरकार नागरिकों की मदद नहीं कर सकती है। अब कब नहीं कर सकती है, और नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। दुनिया के किसी भी देश की सरकार सभी नागरिकों की मदद नहीं कर सकती है। हम चलते हैं कुड पर, या कुड नॉट बोल लीजिए, एक ही बात है। वी कुड रीच कॉलेज ऑन टाइम। अब यहां पर कुड का हमने जिक्र किया है, हम कॉलेज को सही वक्त पर पहुंच सके या पहुंच पाए, अब डिपेंड करता है, सका, सके, पाए, पाया, पाए। तो हम कॉलेज को समय पर पहुंच सके या पहुंच पाए। सुरेश कुड आंसर ऑल द क्वेश्चंस, सुरेश सारे सवालों के जवाब दे सका या दे पाया। राकेश कुड पास द इंटरव्यू इजिली, राकेश आसानी से इंटरव्यू पास कर सका, पास कर पाया, तो उसकी इंटरव्यू हो गई, काम खत्म हो गया, बात खत्म हो गया। अब वो प्रासंगिक नहीं है। हम कॉलेज को समय पर पहुंच सके, हो गया, हम कॉलेज भी गए, पहुंच भी गए, बात भी खत्म हो गई, काम भी खत्म हो गया, अब वो प्रासंगिक नहीं है। द ड्राइवर कुडंट अप्लाई ब्रेक्स इन टाइम, ड्राइवर वक्त रहते, नॉट ऑन टाइम, इन टाइम, वक्त रहते ब्रेक नहीं लगा पाया, नहीं लगा सका। तो हो सकता है कि गाड़ी कहीं ठुक गई होगी, ड्राइवर ने गाड़ी ठोक दी होगी, समथिंग लाइक दिस। लेकिन वो ड्राइवर भी गया, काम भी खत्म हो गया, बात भी खत्म हो गई, अब वो प्रासंगिक नहीं है। शीतल कुड नॉट स्टैंड अप टू अवर एक्सपेक्टेशंस, स्टैंड अप टू एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है कि उम्मीदों पर खरा उतरना। शीतल हमारी उम्मीद पर खरे नहीं उतर सकी, नहीं उतर पाई। अब कोई सका बोलता है, कोई पाया बोलता है, लेकिन ये सारे अगर आप एग्जाम्पल देखो तो ये अभी प्रासंगिक नहीं है। ये कभी पहले कहीं संभव हो चुके हैं, पहले ये घटित हो चुके हैं, राइट। तो अभी इसमें ये सारे के सारे जो सिचुएशंस हैं या अभी रेलेवेंट या अभी प्रैक्टिकल नहीं है। आई होप यू अंडरस्टूड। और अगले वीडियो में और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हमारी मुलाकात होगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और देखते रहिए अमेजिंग कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।